गोरखपुर डीएम ऑफिस जन कल्याण समिति के लोग पहुंचे हुए हैं, आइए जानते हैं क्या मुद्दा है। सर, किस मुद्दा को लेकर आप डीएम कार्यालय पहुंचे? सर, बहुत बहुत आभार आपका जो है, और आप मुझे समय दिए। मैं जन कल्याणकारी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप पंचानन पांडे जी हैं, हमारे सचिव जी हैं, और हमारे सदस्यों के द्वारा जो होता है आज जो है किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। योगी जी की सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट है पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस, और उसमें जो होता है किसानों का अत्यधिक जमीन अधिग्रहित कर दिया गया है, जिसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर किसान हमको बार बार फ़ोन करते हैं, और मैं उन किसानों को लेकर जो है डीएम साहब से मिला, जो है डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, और उनसे उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और पैमाइश करा के इन लोग की जो है उन लोगों का मुआवजा दिया। आपने साथ आए हुए किसान है जो है संयुक्त तहसील से आप इन लोगों से बाइट ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। कितनी जमीन आपकी जा रही है? लगभग 15 डिसमिल। 15 डिसमिल। सरकार तो खूब विकास करवा रही है, क्या लगता है किसानों को उजाड़ के विकास करवा रही है कि किसानों को उचित मुआवजा देकर विकास करवा रही है? जो ज़मीन है 16 आने मालियत थी, उसका रेट 4 आना करके दिया गया। जो ज़मीन है 5 लाख 7 लाख रुपये डिसमिल का था, उसका 90,000 98,000 रुपया दिया गया। सरकार कहती है कि 4 गुना कीमत दिया जाएगा जमीनों को, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। बढ़ाया गया ये सर्किल, हम लोग सर्किल रेट चारों तरफ का बढ़ गया, लेकिन एक हम ही लोग ऐसे अछूते रह गए जहाँ आज तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा और पुराने रेट के आधार पर हम लोगों का रेट लगा दिया गया। जबकि पूरे गोरखपुर का सबसे क्रीम जगह जो सबसे महंगा होना चाहिए, सबसे अच्छा जगह है, न कोई बाढ़ का जगह, न वहाँ किसी प्रकार का कोई दैवीय आपदा का कोई प्रकोप होता है, लेकिन ऐसी ज़मीन की कीमत जो सोने का भाव था उसे कोयले के भाव में ले लिया गया। तो हम लोग किसान पीड़ित हैं। जो ज़मीनें हम लोगों की लिंक एक्सप्रेस वे के बाद भी अधिग्रहित हो रही है, उसके ऊपर भी प्रशासन का किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, डीएम के पास आ जाते हैं, किसान डीएम कार्यालय पाना पड़ा इसमें। सर, कितनी जमीनें आपकी जा रही है? कितना आपको सरकार अब तक मुआवजा दी है? मुआवजा 12 डिसमिल का दिया है और 1 बीघा अभी जा रहा है। और अभी अच्छा, 12 डिसमिल के बाद 1 बीघा ज़्यादा है, क्या लगता है उसकी उम्मीद है मिलने का? कोई उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग तहसील में भी एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और रोकने पर भी जो लोग कहते ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। जो वहाँ ठेकेदार हैं जो काम कराए वाले हैं परेशान कर रहे हैं हम लोग। क्या माना जाए, दबंगई माना जाए कि दादागिरी? दादागिरी है, दबाव भी है, दादागिरी भी है। जय जवान जय किसान का नारा खूब लगता है, सरकार खूब विकास करवा रही है, विकास के नाम पे किसानों को दबोचा जा रहा है, किसानों को एक तरफ का लिया जाए, किसानों को मारा जा रहा है, भूखे किसी का आशियाना छीना जा रहा है। जय जवान जय किसान का खूब नारा लगता है। आज किसान अपने पैसे के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, और क्या कहिएगा सर जिस तरह किसानों को उजाड़ दिया जा रहा है? पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और हम सभी लोग किसान हैं, आप भी किसान ही हैं। जो लिंक एक्सप्रेसवे है 6 लेन, ये खजनी तहसील का मामला है। इन किसानों की वजह हम लोगों के पास आई, तो आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कमिश्नर साहब को बोलेंगे कार्रवाई करने के लिए। जन कल्याणकारी समिति जन समस्याओं को लेके लोगों के बीच में रहती है, जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है, अधिकारियों तक पहुंचाती है, काम है। लेकिन किसानों के साथ जो ये काम हो रहा है, भूमि अधिग्रहण का उक्त मुआवजा होना चाहिए। आए दिन सर देखा जाए तो किसान अपने ही जमीन के उचित मुआवजा के लिए अधिकारियों के दफ्तर लगा रहा है डेली कुछ ना कुछ। देखिए, अधिकारियों के बारे में कुछ गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिकारी भी सदमे में है। अधिकारियों के ऊपर भी ऐसी लगाम लगाई गई है, ऐसा दबाव बनाया गया है कि किसानों की बात हो चाहे किसी की बात हो, उनको सुनते तो हैं, लेकिन उनके ऊपर किसका दबाव है वो आप खुद समझदार हैं कि किसका दबाव है। जो अधिग्रहण करके बाद मान लीजिए 10 डिसमिल, जैसे चाचा ने बताया कि 12 डिसमिल हमारा अधिग्रहण हुआ था, फिर 1 बीघा और ले रहे हैं, तो लें, किसान तो देने के लिए तैयार हैं, किसान तो सरकार के साथ हैं। किसान का जमीन जाए, जो जिसका उसे पेट पर्दा सारा कुछ चलता है, स्वाभिमान कह लीजिए, उनके बच्चों की पढ़ाई कर लीजिए, उसी से जुड़ा हुआ है, तो जो जमीन जा रही है उसका मुआवजा तो होना चाहिए। इन किसानों की मांगे ये है बस कि हमारा उक्त मुआवजा, जो हमारी जो जमीन चली गई है, 10 डिसमिल का पैसा मिला, 20 डिसमिल चला गया, तो 10 डिसमिल का जो पैसा है उसका मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं, उसकी पैमाइश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम दूसरे का पैसा नहीं मान। सर, इसमें किसको दोषी मान रहे हैं?
देखिए इसमें देखिए बड़े अधिकारियों का कोई दोष नहीं होता। लेखपाल कानूनों के तहत ये नायब तहसीलदार तक जाते जाते ये सारा सिमट जाता है, ये खेल वहीं खत्म कर दे रहे हैं, अपने बड़े अधिकारी तक जाने ही नहीं देते हैं। और बड़े अधिकारी तक आप जाएंगे तो जाते जाते बहुत देर हो जाती है, तब तक लगता है 3 महीने 2 महीने में बड़े अधिकारी ट्रांसफर हो जाते हैं। आपकी बात सुनने वाला कोई अधिकारी होता तब कोई न कोई ट्रांसफर करा देता है, सुनने वाला व्यक्ति रह नहीं पाता है कुर्सी पे। इसी कारण सर माना जाता है कि किसान आत्महत्या कर लेता है, अब नहीं जब अपनी कीमत नहीं मिलती है किसान आत्महत्या कर लेता है। देखिए, हम लोगों के साथ शुरू से अन्याय हुआ है। अन्याय इस कदर हुआ है कि जब जमीन अधिग्रहित कर रहे थे तब 5 साल से लगातार सर्किल रेट ही नहीं बढ़ा था। 2016 से ही सर्किल रेट नहीं बढ़ा था। उसके बाद भी हम लोगों ने ज़मीन दिया 98 डिसमिल हम लोगों का ज़मीन गया था और ज़मीन इन्होंने 1.5 एकड़ अधिग्रहित कर लिया है और वहाँ पे पोल गाड़ दिए हैं। पूरा हर तरह से इनका काम हो रहा है। अगर उनको रोकने का प्रयास किया जाता है तो वो लोग चोरी छुपे रात बिरात वो लोग भी करते हैं। और हर तरह से हम लोगों का अगर 1.5 एकड़ 2 एकड़ का खेत है तो अगर उसमें 1 एकड़ लिए हैं तो पूरा 2 एकड़ हमारा बाधित है, उसमें एक भी फसल नहीं हो रहा, उसका भी मुआवजा देना चाहिए इनको। एक भी दाना उसमें पैदा नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा है उस पर भी सरकार को मंथन करना चाहिए कि भाई इनका सर्किल रेट बढ़ा करके दें। अब जहाँ सड़क बनाना वहाँ सर्किल रेट ही रोक करके सरकार बैठी हुई है, तो दोष किसको? हम लोग तो सरकार को ही नहीं जानते हैं। सीधी बात है भाई, सरकार का ही इसमें दोष है। अगर उन्होंने ज़मीन लिया है तो शौक सीधी बात है बढ़िया पैसा दें और सर्किल रेट बढ़ा करके दें, उचित मुआवजा कर रहे हैं, 4 गुना दे रहे हैं। जब रेटवे नहीं बढ़ाएंगे तो वैसे 4 गुना हो गया। जब रेट बढ़ाएंगे नहीं तो अपने मन का पैसा देना है, तो भाई सरकार उनकी है, अधिकारी उनके, जिसको चाहे रेट बढ़ा कितना घटा कितना। तो हम लोग इसीलिए किसान मारा कहीं ना कहीं मारा जा रहा है और किसानों की दोष नहीं है, सरकार खूब विकास करा रही है। किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है कि किसान की जबरन जमीन छीन लिया जा रही है। आगे देखते हैं अधिकारी कितनी कार्रवाई करते हैं इस पर।